हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहा हूँ। और इसमें जो है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। यूपी बोर्ड, देखिए यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो इस साल अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2023 से 2024 के बच्चों के लिए। इसमें आप लोग को आज पहला पार्ट मैं आज नरेशन चालू कर रहा हूँ, ठीक है, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए काम करेगा। देखिए, नरेशन का मतलब होता है वर्णन। क्या होता है? वर्णन। अब ये वर्णन दो प्रकार से होता है, जिसको हम एक को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट। ये दो पार्ट में नरेशन होता है। तो डायरेक्ट होता है एक, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जैसे कह दिया जाए ही शेड कामा इनवर्टेड कामा, यहाँ पे देखिए जो इनवर्टेड कामा ये कॉमा हो गया, इसके बाद आ जाएगा ही इज गोइंग टू मार्केट, इस तरह से। और यहाँ पर फुल स्टॉप देने के बाद इनवर्टेड कॉमा लग जाता है। तो ये जो आपका जो पोर्शन है, ये जो चीज़ है, ये आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सारी चीज़ें ये डायरेक्ट कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चे? डायरेक्ट। डायरेक्ट कहलाती हैं। और जब इन्हें हम चेंज करते हैं तो ये बदल जाता है ही शेड, इसके स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग, दैट, इसके बाद ही, ये होता है वाज, इज का वाज होता है, ये हो गया गोइंग टू मार्केट, ये हो गया। अब ये जो बदलाव हुआ है इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। इसी प्रक्रिया को हम लोग को पढ़ना है, ये कैसे चेंज होगा, इसके नियम क्या क्या हैं। तो इस सारे रूल एक एक करके बताया जाएगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग एक एक करके रूल इसका पढ़ते हैं। तो अब ये देख लीजिए बच्चे, ये जो कामा के बाहर जो सेंटेंस होता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं आरवी शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं आर्यस शॉर्ट फॉर्म में। आरवी को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया। और आर्यस को कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये चीज, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरवी और आरएस के नाम से जाना जाता है। तो अब ये चेंज करेंगे हम लोग। तो देखिए, कहता है कि यदि, ये पहला रूल है, यदि आरवी आपका, यदि आरवी में शेड या टोल्ड आया हो तो इसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। ये पास्ट टेंस होता है। अगर इसी आरवी में आपका से आ जाए, सेज आ जाए, टेल हो या टेल्स हो, तो इसका नाम प्रेजेंट टेंस होता है। इसको कहते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। जब से हो, सेज हो, टेल हो, टेल्स हो, तो ये जब चीजें आती हैं तो इसका नाम प्रेजेंट टेंस। और इसी में विल आ जाए या शैल आ जाए तो इसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। क्या कहते हैं बच्चे? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ये हो गई इसकी पहचान, किसकी? आरवी की। ये आरवी की पहचान है। अगर आरवी में इतनी चीजें आई हों तो इनको इस नाम से जानते हैं, प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। ये पहचान हो गया। यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये रूल फर्स्ट है, ये लिखिएगा। नरेशन ये बनाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो
इस चीज को देखिए यहाँ पे डायरेक्ट है और ये चीज ऊपर वाला जो है वो डायरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह का चेंजिंग होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले इसका रूल देख लेंगे कि कैसे इसको चेंज करना है, किसका क्या नाम है, तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए हैं, तो चलिए आगे चला जाए। फिर इसी पर हम आएंगे कि कैसे ये बदला है, बताया जाएगा। चलिए देखिए, जैसे ये तो आप लोग जान गए कि आर भी। रूल दूसरा कहता है कि यदि आर भी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो देखिए लिखा है, यदि आरबी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो सेड टू को देखिए, सेड टू को बदलते हैं हम लोग किसमें, टोल्ड में। सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, ठीक है। कब, जब सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होगा तब। और उसी तरह से सेम यही रूल, यदि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो सेड टू को जैसे बदल दिए हम लोग टोल्ड में, उसी तरह से टू आया होगा या सेज टू आया हो, से टू या सेज टू, तो इसको बदलते हैं हम लोग, से टू को बदल देंगे टेल या सेज टू को बदल देंगे टेल्स में चेंज कर देते हैं। जब से टू होगा तो टेल और सेज टू होगा तो टेल्स। कब, जब आरबी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होगा तब, अन्यथा इसे नहीं चेंज करेंगे। अगर आरबी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट न आया हो तो सेड टू को, या तब सेड के साथ टू नहीं आएगा, सेड ही रहेगा, से होगा, सेज होगा, तब इन्हें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो इसका पहला रूल था। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अभी लिखे थे जैसे जस्ट ही सेड, यहाँ लिख दिया ही सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा, तो ये आपका आरबी है। यहाँ पे देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। जब इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तभी इस सेड टू को हम लोग किसे बदलेंगे, टोल्ड में, सेड टू को। अगर इसके स्थान पर से टू हो तो बदलेगा टेल में, सेज टू हो तो टेल्स में। यही कह रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट न हो तो टू भी नहीं आएगा, सिर्फ यही होगा, तो इसको सेम क्या करते हैं, सेम लिख देते हैं यहाँ पर, इसके आगे बढ़ जाते हैं। सेड है तो सेड ही होगा, से है तो से होगा, सेज होगा तो सेज होगा, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये था आरबी का नियम। अगला रूल कहता है, चलिए आगे देखते हैं। अगला रूल कह रहा है इनडायरेक्ट। देखिए तीसरा रूल कहता है कि इनडायरेक्ट, लिख लीजिएगा, आप लोग बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा, इसके स्थान पर हम लोग कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। यानी इसको हटाने के लिए इसके स्थान पर क्या आता है, दैट आता है। यानी दैट का यूज करेंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा लास्ट वाले से और यहाँ से, दोनों से आप हटा सकते हैं। जब दैट का प्रयोग करेंगे तब, दैट का प्रयोग होता ही है। ये था इसका आरबी का रूल। अब चलिए हम लोग अगला रूल पे आते हैं। कहता है यदि आरबी पास्ट में हो, यदि आरबी किसमें हो, पास्ट में, और आरएस प्रेजेंट टेंस में हो, और आरएस प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के टेंस को
आरएस के टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं, पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर यहाँ पे आपका आरबी है और यहाँ पे आपका आरएस है, अगर कहता है नियम कि आरबी किसमें हो, पास्ट में, और आरएस किसमें हो, प्रेजेंट में, ये रूल हो गया आपका डायरेक्ट का, यानी ये चीज डायरेक्ट है, आरबी पास्ट और आरएस प्रेजेंट। तो डायरेक्ट होगा जब आएंगे हम लोग इनडायरेक्ट में, यानी जब बनाएंगे इनडायरेक्ट तो आरबी तो पास्ट में रहेगा, ठीक। और जो आरएस का टेंस बचे यह चेंज होकर बदल जाता है किस में, पास्ट में। और नियम यह भी कहता है कि अगर पहला क्लाउज पास्ट टेंस में हो, अगर पहला क्लाउज पास्ट टेंस में हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट में ही होता है, ठीक है। इसलिए ये कहता है आरएस प्रेजेंट हो तो बदलते समय इनडायरेक्ट में यह भी क्या हो जाता है, पास्ट में, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर आपका आरएस इस तरह हो V1 या V5 तो इधर पास्ट कर लीजिएगा। ये आरएस किसमें है आपका, देखिए अगर इधर लिखिए प्रेजेंट, चलिए इधर मिटाकर हम ऊपर लिखते हैं, इतना तक नोट करिए। ऊपर हम लिखते हैं, देखिए एक तरफ लिखिए प्रेजेंट और एक तरफ लिखिए आप लोग पास्ट। अगर आपका देखिए प्रेजेंट में V1 या V5 हो तो पास्ट में जब जाएंगे तो V2 या डिड हो जाएगा। अगर आपका इधर आ जाता है इज, एम, आप, ये बदल जाता है वाज या वर में। अगर आपका इधर आ गया हैज या हैव तो यह हो जाएगा आपका हैड। अगर इधर हो गया हैव, हैज या हैव प्लस बीन तो यह भी चेंज होकर बदल जाएगा हैड प्लस बीन में, यानी हैड बीन हो जाएगा। ये मिटा रहे हैं, नोट करते जाइएगा आप लोग। अब उसी एग्जाम्पल पर फिर हम आ रहे हैं जो आप लोग को दिए थे, ठीक इसी पर बता रहे हैं। जैसे आया था ही सेड कामा यूनिटेड कामा ही इज गोइंग टू मार्केट और यूनिटेड कामा। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही। देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है बच्चे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं है तो ही सेड का सेड ही होगा, और कामा को हटाने के लिए दैट, और ही है तो ही। इज देखिए इज एम आर आ गया तो ही इज सिंगुलर है इसलिए वाज लेगा, ही के साथ क्या होगा वाज। उसके बाद जो बचा है लिख दीजिए गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। इस तरह आपका बनकर तैयार हुआ। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे कह दिया जाए कि ही सेड टू मी कॉमा यूनिटेड कामा, कह दिया जाए जैसे सी इज राइटिंग ए स्टोरी फुल स्टॉप यूनिटेड कामा। अब देखिए इज के बाद V4 हो गया, देखिए इज एम आ रहा है तो वाज वर में ही चेंज करेंगे तो भी तो हो जाएगा ही। अब देखिए ही के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट मी आया तो सेट को चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में। ही सेट टू को पूरा चेंज करते हैं, ही टोल्ड मी, और इसके बाद दैट। सी है तो सी, इसके देखिए इज लगा है तो इज की जगह क्या हो जाएगा वाज। उसके बाद राइटिंग ए स्टोरी, राइटिंग अ स्टोरी फुल स्टॉप। इस तरह से देखिए आपका नरेशन चेंज हुआ, इस तरह से ये चेंज होता है। अभी ये आज ये इसका पहला रूल था, ये साधारण है।
इसको, इस साधारण नियम को बोलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदल रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। असर्टिव यानी इसका नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। 5 प्रकार से नरेशन चेंज होता है, सुन लीजिए। एक पहला असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। 5 सेंटेंस जो है बदलता है डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट में। तो हाई स्कूल में देखिए एक्सक्लेमेटरी और या ऑप्टेटिव को नहीं पूछता है, ये इंटर तक पूछता है, लेकिन हम यहाँ तक पूरा पढ़ाएंगे आप लोग को, चिंता की कोई बात नहीं है। अब एक और बात सुन लीजिए, आप लोग यहाँ तक हो गया हो। देखिए अब तक मेरा चैनल ये बंद था, आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैनल का नाम देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका नाम है DAK इंग्लिश ग्रामर। DAK इंग्लिश ग्रामर ये चैनल है। ये आप लोग लिखेंगे, जैसे ही आप YouTube में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और देखिए और मोबाइल नंबर दे दे रहे हैं आप लोग को, जब भी जरूरत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। 96 51 40 97 64 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहे तो इस पर बात भी कर सकते हैं, लेकिन फोन आप लोग तभी बात कर पाएंगे शाम 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे से लेके रात 9 बजे तक, रात 9 बजे तक ही सीमित है, इसके बाद नहीं। इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए ठीक है। तो आज के दिन इतना ही। अब इसके बाद क्लासेस रहती है आगे। अब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।